धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के सुंदर मौके के लिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि फिर से उसने हमको ये मौका दिया कि हम फिर से परमेश्वर के चरणों में आ सकें। एक्चुअली मेरा समय 7 बजे का था, पर कुछ काम होने की वजह से मैंने अनुपम भैया और शबनम को रिक्वेस्ट करी कि मुझे 4 बजे का समय दिया जाए, और उन्होंने मुझे 4 बजे का समय दिया। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जो भी समय हम उनसे मांगते हैं, जो भी वक्त हमको वो हम उनसे मांगते हैं, वो वक्त वो हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। वो कभी भी उसके बारे में कभी भी नानुकुर नहीं कहते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ में है। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हे जीवते परमेश्वर, हम आपके अधीन आते हैं। हम आपको आराधना, स्तुति और प्रशंसा की भेंट चढ़ाते हैं पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर हमारे लिए जब भी पिता परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं, आप पिता परमेश्वर हमारे पास में हाजिर हो जाते हैं। जब भी कोई तकलीफ़ में हम आते हैं, जब भी कोई निराशा में हम आते हैं, या जब भी पिता परमेश्वर हम बेचैन होते हैं, उस समय पिता परमेश्वर खास करके आप हमारे दामन को पकड़ते हैं और हमें पिता परमेश्वर सांत्वना के वचन से तृप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं ये दोपहर के समय के लिए, जब हम उपस्थित हुए हैं आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने के लिए। पिता परमेश्वर, आपको पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हम जो भी वचन से बात करें, वो वचन पर पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहे, और वो पवित्र आत्मा के साथ में पिता परमेश्वर हम वो वचन को दोहराने वाले, और हम वो वचन को पूरे तरीके से आत्मा के साथ में बोलने वाले, और सबसे पहले वो वचन पिता परमेश्वर हम पर इम्प्लीमेंट करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम किसी और को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर हम अपनी गलतियों को पिता परमेश्वर दूर करने के लिए और अपने आप को परमेश्वर के और भी करीब करने के लिए पिता परमेश्वर ये वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हम में जो भी कोई कमज़ोरी होगी, वो कमज़ोरी पिता परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमसे पहले दूर की जाए। हम पिता परमेश्वर किसी को उंगली नहीं दिखा सकते, क्योंकि पिता परमेश्वर हम क्या करते हैं इससे हम अनभिज्ञ हो जाते हैं, और हम पिता परमेश्वर दूसरों पे दोषारोपण करते रहते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर, मैं आपसे खास विनती करती हूँ कि पिता परमेश्वर ये वचन के द्वारा मैं अपने आप को सुधारने वाली हो सकूँ। पिता सब कुछ पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब वो आज पिता परमेश्वर जा रहे हैं बाहर, आप उनके साथ होइएगा। जो भी काम के लिए वो जा रहे हैं पिता, जो मीटिंग में अटेंड करने जा रहे हैं, वहाँ पर पिता परमेश्वर पूरे तरीके से पिता आत्मिक रूप से वो और भी वृद्धिंगत होकर पिता परमेश्वर वापस आए। आत्मिक भोजन से और भी पिता परमेश्वर पेट भर के पिता परमेश्वर उनको आत्मिक भोजन देना। जब वो वापस आए तो वही भोजन पिता परमेश्वर वो हमको खिलाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, सब बातों के लिए आपके अधीन होते हैं, और ये प्रार्थना उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। मेरे ख्याल से किसी को समय का शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि ये मीटिंग 7 बजे होती है। गलती मेरी है कि मैंने आज 4 बजे का समय मांगा है, क्योंकि मुझे कहीं तो भी बाहर जाना है। पर फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया कि 4 बजे भी हम पिता परमेश्वर की स्तुति के लिए एकत्रित हो सकें। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और जो हमने पिछले समय स्पिरिचुअल प्राइड के ऊपर बोला था, उसी का मैं आगे उसको कंटिन्यू करना चाहूँगी। और इसलिए स्पिरिचुअल प्राइड के ऊपर हम ज़रूर दूसरे उदाहरण लेंगे, परंतु उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट मेरा वही रहेगा। मैं पिता परमेश्वर का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आपके सामने जो मैं वचन को बोलने जा रही हूँ पहले, वो है याकूब 3, जिसके लिए हम पहले भी सुन चुके हैं और हर कोई जानता है याकूब 3 के बारे में। फिर भी हम उसको एक बार फिर से अपनी आँखों के नीचे से लेके जाने के लिए तैयार रहेंगे। स्पिरिचुअल प्राइड, उसके लिए हम पढ़ते हैं याकूब 3। उसमें लिखा है कि हे मेरे भाइयों,
तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्यों दोषी ठहरेंगे? क्योंकि हमको लगता है कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं, हम अगर कोई उपदेश दे रहे हैं तो वो हमारे लिए नहीं है। हम हमेशा यही सोचते हैं, उपदेश देने वाले ये सोचते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये दूसरों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कि दूसरों में जो कमियां हैं वो कमियां उनकी कम हो जाए, वो कमियों से वो अलग हो जाए, इसके लिए मैं ये वचन को बांट रहा हूँ। ये सच है, ये सच भी है कि हमारी बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती है जो हम कई बार नहीं देख पाते, और जब हम परमेश्वर के वचन को किसी के द्वारा सुनते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, यहाँ पर मैं कमज़ोर हूँ, ये कमज़ोरी से मुझको निजात पाना है। परंतु जो जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मुझ में कमज़ोरी नहीं है, या मैं गलत काम नहीं करती, या मुझ में कहीं ना कहीं पुराना मनुष्यत्व बसा हुआ है, और इसलिए सबसे पहले अगर सुधरना है तो हमको सुधरना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी ठहरेंगे। क्योंकि हम बोल रहे हैं परमेश्वर के वचन को, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने ही मुख से बोल रहे हैं, सबसे पहले हमने अपनी स्टडी करनी है कि हम कहाँ पर हैं। और इसलिए ये वचन जो है ये पक्षपात के विरुद्ध हमको चेतावनी देता है, पक्षपात के विरुद्ध हमको बताता है। इसलिए लिखा है दूसरे वचन में कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। जो मनुष्य परमेश्वर के वचन से नहीं चूकता, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार वो करता है, उसकी काना मात्रा को भी वो अलग नहीं करता, और सबसे पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है और खुद में क्या कमी है इस बात को देखता है, तभी जाकर वो सिद्ध मनुष्य बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइजेशन है कि मैंने यहाँ पर गलत किया या मेरे जीवन में ये कमी है, और वो परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर के पास में तल्लीन होकर परमेश्वर के पास में वही प्रार्थना लगातार करके अपनी कमज़ोरी से दूर होना चाहता है। और जब वो अपनी कमज़ोरियों से दूर होता है तो वो पूरे तरीके से सिद्ध मनुष्य बन जाता है। परंतु सबसे पहले हमको ये खोजना ज़रूरी है कि हम कहाँ पर कमज़ोर है। प्रेज़ द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम कहाँ पर कमज़ोर हैं। सबसे पहले हमको यही देखना है कि हमारी कमज़ोरी कहाँ है। अगर हम यही नहीं समझेंगे कि मैं यहाँ पर कमज़ोर हूँ तो मैं सिद्ध मनुष्य नहीं बन सकती, क्योंकि मैं अपने आप को परिपक्व समझती हूँ, मैं अपने आप को फुल्ली मैच्योर्ड समझती हूँ, या मैं समझती हूँ कि मेरे जैसा कोई बोल ही नहीं सकता। ये मेरे में सबसे बड़ा हम आ गया, ये मेरे में सेल्फ राइचसनेस आ गया, या ये कहना चाहिए कि मैं स्पिरिचुअल, मुझ में प्राइड आ गया। और इसलिए सबसे पहले हमको ये चेतावनी जो परमेश्वर हमको देता है कि कोई ज़्यादा उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हैं कि उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। और इसलिए इस बात के ऊपर मैं ये देखता हूँ कि तीसरा जो अध्याय है वो पूरा का पूरा अनियंत्रित जीव के ऊपर है। इसके पहले हमने इसके ऊपर बोला है, मेरे ख्याल से दूसरे इसमें मैंने बोला है कि अनियंत्रित जीव को किस तरीके से हमने कंट्रोल करना है। यही तो पूरे दुनिया में आग लगा देती है, यही तो पूरे विश्व में आग लगा देती है छोटी सी चीज़, और अंदर है, ऐसा भी नहीं कि बाहर है, दिखती भी नहीं है किसी को। हम बात भी करते हैं तो जीभ हमारी नहीं दिखती है ना। हम अगर कोई काम भी करते हैं तो जब तक हम जीभ बाहर ना निकालें, जब तक हम जीभ को बाहर निकाल के ना दिखाएं, वो जीभ हमको दिखती नहीं है, परंतु वो पूरे ब्रह्मांड में आग लगा देती है, बड़ी खतरनाक है वो। इसीलिए हम अपने खुद को, ये जो लालसा जो हमारे साथ साथ में चलती है, जिस तरीके से जीभ कई बार लालची रूप से बाहर निकल के गलत बातें करती है, बाहर निकल के किसी को चिढ़ाती है,
या वही जीव के द्वारा हम कई बार लालच में आकर गलत काम करते हैं, कई बार हम रिश्वत ले लेते हैं। ये जीव के कारण ही हम रिश्वत का भी सौदा करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने खुद को लालची लालसा के कारण, घमंड के कारण, अभिमान के विनाशकारी खतरे में पड़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमको घमंड आ जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं। परमेश्वर का वचन भी अगर हम दे रहे हैं तो हम अपने आप पे घमंड करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि पिता परमेश्वर का हम बाजू में कर देते हैं और हम अपने पे घमंड करके अभिमानी लालसा के कारण हम विनाशकारी खतरे में फंसते चले जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर के साथ में हमको रहना बहुत ज़रूरी है। टाइम बीइंग नहीं, मैं ये नहीं कहती कि हम काम धाम छोड़ के केवल परमेश्वर का वो करते रहें, पर हम चलते फिरते सोते जागते काम भी अगर हम करते हैं तो हमारे मन में वो वचन इस तरीके से बसे रहे कि हम कहीं पे भी वो वचन के बारे में मन ही मन में उसके ऊपर विचार करने वाले हो सकते हैं, और उस तरीके से हम कंटिन्यूएशन में परमेश्वर के साथ में वास कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। परमेश्वर क्या खाली पीली है? परमेश्वर को कोई काम नहीं है? हम हमेशा कहते हैं अरे मेरे पास तो बाइबल पढ़ने को भी समय नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ। मैं खुद के बारे में भी यही कहती हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। पर परमेश्वर मेरी सारी बातों को सुन रहा है ना। अब परमेश्वर ये सोचेगा कि कोई तो परमेश्वर के साथ में ना रहते हुए या परमेश्वर के साथ में वास न करते हुए अगर तू बिजी रहना चाहती है तो आगे तुझको बहुत ज़्यादा अंधकार के गड्ढे में चला जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। और इसलिए हम हमेशा ईश्वर के सामने नम्र बने रहें। हमारा स्पिरिचुअल प्राइड किसी काम का नहीं, आत्मिक घमंड हमारा किसी काम का नहीं, क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर हमको चलने को कहता है ना, जिस तरीके से परमेश्वर कहता है कि ये सब बातें तुम्हारे मन से दूर हो जाए, तुम्हारे हृदय से दूर हो जाए, तो हम खुद अपनी स्टडी करें कि क्या सचमुच में हम संसार की जो गतिविधियां हैं या संसार के जो शारीरिक फल है, क्या हम उससे दूर हो पाते हैं? शारीरिक फल की अभिलाषा हम नहीं करते, और आत्मिक फल कितने हैं हमारे पास में? हम इन सब का अध्ययन करें कि आत्मिक फल हमारे पास में कितनी हैं। सॉरी रोहिणी, आज कोई भी नहीं है शायद, क्योंकि आज समय मैंने चेंज कर दिया है और लोगों ने समय की तरफ ध्यान नहीं दिया। धन्यवाद हो आपका। परमेश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा, सचमुच में परमेश्वर में आप बहुत ज़्यादा लवलीन हैं कि आपको बराबर पिता परमेश्वर के चरणों में कब जाना है। मैं आपको एनकरेजमेंट बोलिए, परंतु मैं आपकी तारीफ नहीं कर रही, पर सचमुच में जो मैं देखती हूँ हमेशा आपका कि किस तरीके से आप पिता परमेश्वर के लिए तैयार रहती हैं। पिता परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और इसलिए हम सब ईश्वर के सामने नम्र बने रहें। हम जानते हैं कि हम अगर अभिमानी हैं, हम अगर सोचते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे लिए वेट करेगा, करता है वो बेचारा वेट। हम जब तक उसके पास नहीं जाते वो हमारे लिए वेट करता है, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि अभिमान के साथ में हम अपमान को भी निमंत्रित करते हैं, दुष्टता को भी निमंत्रित करते हैं और विनाश को भी निमंत्रित करते हैं। हम ऐसे बाइबल में उदाहरण देखते हैं कि जो इस तरीके के काम करने के कारण किस किस तरीके से उनको अभिमान आया और किस तरीके से उन्होंने लोगों का अपमान किए और किस तरीके से दुष्टता के कारण, उनके मन में जो दुष्टता आई उसके कारण उनका कैसा विनाश हुआ। हम सबसे पहले देखेंगे शाऊल राजा के बारे में हम देखेंगे, है ना। उसमें हम देखते हैं कि वो सबसे पहला राजा, सबसे फर्स्ट किंग ऑफ इज़राइल था। वो फर्स्ट किंग ऑफ इज़राइल था। वो उसको
परमेश्वर ने कई बार लोगों ने विनती की कि हमको राजा दे शमूएल से, कि हमको राजा चाहिए। और पिता परमेश्वर ने शमूएल से कहा भी कि ये लोग बाद में पछताएंगे, मुझको छोड़ ये लोग राजा क्यों चाहते हैं। पर वो सुनने को तैयार नहीं थी जनता, बस हमको राजा दे, हमको राजा दे। और हम देखते हैं कि पहले शाऊल का कैरेक्टर बहुत अच्छा रहा शाऊल का कैरेक्टर, बहुत अच्छा राजा बनकर वो लोगों के सामने आता है। परंतु उसके बाद में उसके पाप के कारण उसका पाप सामने आता है, और वो है परमेश्वर पर विश्वास ना करना। परमेश्वर का विश्वास वो छोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड आरती, प्रेज द लॉर्ड। वो छोड़ देता है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से उसका विनाश होता है, किस तरीके से वो दुष्टता करता है, किस तरीके से वो परमेश्वर का अपमान करता है। परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर द्वारा चुना हुआ पहला किंग, वो जादू टोने में चला जाता है। एक स्त्री के वश में आकर, स्त्री यानी गलत इसमें नहीं, जादूगर स्त्री के इसमें आकर वो जादू के इस पर विश्वास करने लगता है। हम जल्दी जल्दी उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट शमूएल 18। फर्स्ट शमूएल 18, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से शाऊल राजा अधोगति के ओर जा रहा है। फर्स्ट शमूएल 18 6 to 10 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा अभी गोलियत को मारकर आ रहा है। हमने 17 में पढ़ा है कि गोलियत को किस तरीके से एक पत्थर के द्वारा दाऊद पूरे तरीके से उसको घायल कर देता है और उसका मार डालता है, उसको ख़त्म कर देता उसको। तो यहाँ पर दाऊद ने ऐसा किया, उसके कारण शाऊल राजा गुस्सा हो जाता है, गुस्सा आता है उसको, और वो उसके ऊपर, दाऊद के ऊपर क्रोध करने लगता है। प्रेज द लॉर्ड दास सब, वो उसके ऊपर क्रोध करने लगता है। और यहाँ पर बताया गया है कि जब दाऊद उस पलिश्ती को मार कर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तो सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बजाते लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत के लिए निकली। और वे स्त्रियां, वो स्वागत किसके लिए करने को निकली? वो स्त्रियां शाऊल राजा के लिए, क्योंकि वो वहाँ से जीत कर आ रहा था, पलिश्तियों से जीत कर वो आ रहा था। परंतु पलिश्तियों से जो जीत मिली वो किसके कारण मिली? जय मसीह की चेटू जी, जय मसीह की। किसके कारण मिली थी? जय। हालांकि वो लोग नाचते, डफ बजाते, सब कुछ आनंद के साथ गाती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली, पर वो क्या बोल रही थी हम पढ़ेंगे, उसी के आगे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या बोल रही है। शाऊल ने तो हजारों को, यानी राजा शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। ये जो है, इस दिन से वो चिढ़ गया, राजा शाऊल, किंग शाऊल चिढ़ गया, और उस दिन से वो फिराक में रहा। उस दिन से वो इंतज़ार करता रहा कि मैं दाऊद को किस तरीके से समाप्त करूं, दाऊद को किस तरीके से मैं अपने रास्ते से हटाऊं। और तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद के ताक में रहा। उसके बाद में क्या होता है, 10वें वचन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा, परमेश्वर की ओर से, हाँ, एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा, और उसके बाद में वो जब तक
दाऊद वो जो वाद्य बजाता था तब तक वो अच्छा होता था, और दाऊद के वाद्य जैसे ही बजाना बंद होता था उसके ऊपर गलत आत्मा प्रभाव करती थी। परंतु वो फिर भी दाऊद को मारना चाहता था, क्योंकि लोग उसकी पढ़ाई कर रहे थे। हम 19वां भी देखते हैं, 19वां वचन 19 का जो वचन कहता है कि जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब का दाऊद से विवाह किया जाए, तब वह महलोई अद्रेल से ब्याह दी गई, जबकि उसने प्रॉमिस किया था कि शाऊल की पुत्री मीकल का विवाह दाऊद से होगा। वहाँ पर भी शाऊल राजा उसको नहीं ये करने देता। उसके बाद में हम 19वां चैप्टर जो है वो शाऊल का दाऊद पर प्राणघातक आक्रमण, यहाँ पे देखिए वो उसके साथ में उसका प्राण लेने के लिए ललायित हो गया, सिर्फ इसलिए कि उसको स्पिरिचुअल जो उसका प्राइड था वो हर्ट हुआ। उसका जो पहले जो वो परमेश्वर के साथ में शाऊल राजा रहता था, वो एक अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझने के कारण कि क्या राजा ने 1000 लोगों को ही मारा और दाऊद ने लाखों को मारा, एक छोटी सी बात में उसका पूरे तरीके से पतन हो जाता है। और किस तरीके से अशुद्ध आत्मा उसको पकड़ लेती है, परमेश्वर के कहने से, परमेश्वर की इजाज़त से अशुद्ध आत्मा शाऊल को पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लेती है। और यहाँ 19वां जो अध्याय है वो पूरा उसी में है कि किस किस तरीके से वो दाऊद के पीछे जाता है और दाऊद को मारना चाहता है, पर दाऊद हर जगह से बचकर निकलता है। और शमूएल के पास में भी वो जाता है, उसमें हम 20 और 21 देखेंगे, 19, 20 and 21। ये हम देखते हैं कि इसमें 19 जो है चैप्टर, उसमें हम 20 वचन देखेंगे। तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा, जिसको शाऊल ने भेजा था दाऊद का नष्ट करने के लिए, दाऊद को नष्ट करने के लिए भेजा था। परंतु उन पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, जितने भी नबी हैं उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा होता है और वे भी नबूवत करने लगे। इस तरीके से शाऊल 3 बार लोगों को भेजता है, 3 बार वो नबूवत का उनको प्रधानता था। परमेश्वर का उसका समाचार पाकर शाऊल ने 2 बार, फिर तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। ये था, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल प्राइड का नतीजा किस तरीके से उसने अपना राज्य छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, केवल दाऊद के पीछे लगा रहा कि मैं डेविड को किस तरीके से मारूं, मैं डेविड को। उसके ऊपर एक भूत सवार हो गया कि वो दाऊद का अंत करना चाहता है। पर वहाँ हम दाऊद का भी कैरेक्टर देखते हैं कि वो कभी भी शाऊल उसके सामने आ जाता है पर वो शाऊल को हाथ नहीं लगाता। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। वो शाऊल को हाथ नहीं लगाता। वो शाऊल एक अभिषिक्त राजा है, इस रूप से ये करते हुए वो उनको हाथ नहीं लगाता, परंतु शाऊल हमेशा उसको मारने के लिए ललायित है। और इस तरीके से परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरने के कारण वे दाऊद की नबूवत करते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से शाऊल राजा की मृत्यु होती है, बड़ी भयानक मृत्यु होती है उसकी। और वो हम देखते हैं 1 शमूएल 31, क्योंकि इसका शमूएल के बारे में हम पूरा तो नहीं बता सकते उसका क्या क्या हुआ। और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से शाऊल को परमेश्वर ने दाऊद के पीछे नहीं आने दिया, दाऊद को नहीं मारने दिया, दाऊद को पूरे तरीके से अपना सुरक्षा वो देते रहा। तब हम देखते हैं कि किस तरीके से शाऊल का अंत होता है। हम आखिरी का चैप्टर 31 का 4 से पढ़ेंगे। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, क्योंकि वो हारने पर है, पलिश्तियों से हारने पर है। और इसलिए वो अपने उसको कहता है कि मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो
कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरी ठट्टा करें। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी। इस तरीके से वो कहता है कि परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल क्या करता है, देखिए वो कितना पतन हो गया उसका, कितना अधा पतन हो गया उसका, केवल स्पिरिचुअल प्राइड। मुझको महिमा नहीं मिली, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ राजा, मैं सबसे पहला इज़राइल का राजा, मैं परमेश्वर ने मुझको चुना है और मेरा आधा पतन दाऊद के कारण हो रहा है। लोग दाऊद की तारीफ कर रहे हैं, एक केवल दाऊद के तारीफ के कारण, क्योंकि दाऊद ने गोलियत को भी मारा और दाऊद ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके कारण प्रजा उसके तरफ से थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हथियार बना कर दिया, तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा, यानी एक प्रकार से उसने सुसाइड कर लिया। परमेश्वर का जन उसने सुसाइड कर दिया। नए नियम में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बाद में पछताता है? वो है यहूदा इस्करियोती। इसी तरीके से शाऊल का और यहूदा इस्करियोती ने भी अपने आप को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली इन लोगों ने। ये लोग चाहते तो अपने आप को बदल सकते थे, फिर से परमेश्वर के चरण में जा सकते थे। पिता परमेश्वर किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। पिता परमेश्वर कभी भी किसी को ऐसा नहीं कहता कि तूने एक बार अगर गलती कर दी है तो मैं तुझे कभी नहीं अपनाऊंगा। पिता परमेश्वर तो अपनी बाहें फैला के तैयार रहता है। हम कई बार स्पिरिचुअल प्राइड में आ जाते हैं, हम कई बार स्पिरिचुअल वीकनेस हम में आ जाता है। हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि कहीं तो भी मुझ में कमी है आत्मिक रूप से, पर नहीं प्रियो, हम में कोई कमी नहीं है स्पिरिचुअली, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हर एक को दबा दबा के भर भर के आशीषें दी है। ऐसा नहीं है कि पिता परमेश्वर ने अमुक व्यक्ति को बहुत आशीषें दी है और मुझको कम आशीषें दी। हो सकता है गिफ्ट अलग अलग प्रकार के हों, कोई ज़्यादा गिफ्ट से भरा, कोई कम गिफ्ट से भरा, पर पिता परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता। किसी के साथ में हमारा पिता परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, कभी नहीं करता। हम मनुष्य हैं जो लोगों के साथ में पक्षपात करते हैं। जिस तरीके से शाऊल ने दाऊद के साथ में पक्षपात रखा, जिस तरीके से यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह के साथ में पक्षपात किया, यीशु मसीह को तक नहीं छोड़ा गया। जो हमको सब कुछ भरपूरी से देता है, उसको भी मारने के लिए कोई न कोई व्यक्ति, शैतान उसमें समा गया, शैतान उसमें समा गया और उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। फिर भी उस समय भी परमेश्वर क्या उसको माफ नहीं करता? जरूर करता। परमेश्वर जरूर उसको स्पिरिचुअली फिर ग्रो करता। जिस तरीके से परमेश्वर ने पतरस को ग्रो किया, जिस तरीके यीशु मसीह ने पतरस को माफ़ किया, उनके सब चेलों को माफ़ किया। थोमा ने इनकार किया, पर थोमा को भी परमेश्वर ने माफ़ किया और उनका जीवन ही बदल गया। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं दूसरा शाऊल, ये पहला शाऊल हो गया है ना। फर्स्ट शाऊल को हमने देख लिया, अब है दूसरा शाऊल। आप जानते हैं दूसरा शाऊल जो नए नियम में हम पाते हैं, दूसरा शाऊल जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के जो लोग थे, यीशु मसीह को जो मानते थे, उनको बुरे तरीके से सताता था, उनको मार डालता था और उसमें उसको बहुत आनंद आता था, बहुत आनंदित होता था। वो दूसरा शाऊल जो नए नियम में हम पाते हैं, वो बहुत आनंदित होता था। रोमन सरकार से ऑर्डर लेकर आता था कि मैं किस तरीके से परमेश्वर के जन को पकड़ूं, परमेश्वर के जन को मैं सताऊं, किस तरीके से मैं परमेश्वर के जन की तौहीन करूं और उनको मौत की घाट में उतार दूं। ये हम प्रेरितों के काम 8 में पढ़ते हैं, किस तरीके से उसने स्तिफनुस का 7वां और 8वां अध्याय में हम देखते हैं किस तरीके से उसने स्तिफनुस का अंत कर डाला।
ये दो पाउल, ये दो शाऊल की मैं बता रही हूँ। एक पुराने नियम का शाऊल जिसने आत्महत्या कर लिया, जिसने अपने आप को खत्म कर लिया, जिसने अपने आप को पापमय शरीर को उसने परमेश्वर के हाथों में ना सौंपते हुए, फिर से परमेश्वर के अधीन ना होते हुए, अपने मन की जो उसको गलत बातें, दुष्टता की बातें थी उसको छोड़ते हुए, वो ना अपने बातों को ना छोड़ते हुए उसने मौत को गले लगा लिया। पर ये जो शाऊल है जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, उसका परिवर्तन हम देखते हैं 9वें अध्याय में कैसे हुआ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किसी के द्वारा उसका परिवर्तन नहीं किया, कि किसी व्यक्ति को भेजा या किसी दूत को भेजा या किसी अपने बिलीवर को भेजा, क्योंकि उस समय तो पतरस वतरस सबका बपतिस्मा, सब होली स्पिरिट से बैप्टाइज्ड हो चुके थे। चाहते यीशु मसीह ना तो उनको भी भेज सकते थे, पर यीशु मसीह खुद गए, खुद शाऊल को दर्शन दिया उन्होंने, खुद उन्होंने शाऊल को दर्शन दिया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हम पाते हैं 9:3 में। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। शाऊल के चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और उसने कहा कि हे प्रभु, तो कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है उससे वो कहा जाएगा। इसी तरीके से प्रेरितों के काम 26:14 में भी हम पाते हैं कि किस तरीके से वो अपने बारे में पूरी गवाही दे रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसके बंधनों को खोला, उसे आज़ाद किया, और जो गलत काम वो करता है उसको किस तरीके से परमेश्वर ने उसको, वही इसमें वो रिपीट करता है कि दमिश्क को जा रहा था तो किस तरीके से वह अपने दर्शन को बताता है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं शाऊल के पास में जाता है। क्या ऐसा हमारे पास में यीशु मसीह नहीं आता? कितने बार दिन में यीशु मसीह हमारे पास आते होंगे? कई बार बोलते हैं, हे रीता, तू मेरे समय को क्यों चुराती है? तू बाइबल का एक समय क्यों बना के रखी है कि सिर्फ तेरे को बोलना है करके तू बाइबल पढ़ती है? कई बार आता होगा वो मुझसे बोलने, पर मेरे आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है ना स्पिरिचुअल प्राइड का, मैं उसको नहीं सुन पाती। और इसीलिए पिता परमेश्वर का वचन है कि पहले अपने आप को बदलना है हमको। लोगों को बदलने के लिए हम बहुत ललायित रहते हैं, तो क्या हम बहुत अच्छे हैं? इसीलिए पिता परमेश्वर कहते हैं कि पहले अपने आप को तो बदल। और इसी तरीके से हम इसके परमेश्वर के लोगों को जब हमने देख लिया और वो दर्शन दे के किस तरीके से परमेश्वर के काम को करने लगा और पूरे तरीके से बदल गया, उसकी मौत कैसी हुई वो भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पर अपने मौत से भी वो न डरा। उसके बाद में हम जाते हैं नामान कोढ़ी की ओर। बहुत बड़ा आदमी, सरसेनापति, राजा उससे बहुत खुश, जो नामान कहता वो होता, शूरवीर योद्धा, पर कोढ़ी। शूरवीर योद्धा है, राजा का प्रधान है, राजा उसको बहुत पसंद करता है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, पर है कोढ़ी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोढ़ी होने के बावजूद भी उसे कितना घमंड था। हम देखते हैं 2 किंग 9। ज़्यादा तो हमारे पास में समय नहीं है कि हम पूरी बातें बता सकें, फिर भी हम कुछ उसमें से पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं 2 राजा 9, चैप्टर 9, राजा। वहाँ पहुंचकर उसने क्या देखा
कि एक सेनापति बैठा हुआ है। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। यहू ने पूछा, हम सबों में किससे? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। वह उसको उठकर घर में गया और इसने यह कहकर सिर पर तेल डाला कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए नहीं, ये तो योराम का है। हम देखेंगे नामान कोढ़ी के बारे में। का एक है क्या? हाँ, सॉरी, 2 किंग 5 का हम 1 से पढ़ेंगे। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर लाया जाता है और वो नामान की जो पत्नी है उसकी सेवा करने के लिए वो उसको हवाले की जाती है। और उसने एक दिन ऐसी नामान की पत्नी की वो सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास में होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से उसको चंगा कर देता। एक गुलाम लड़की, वो इतने बड़े सर सेनापति के पत्नी को बता रही है। वो डरी नहीं कि मेरे को मेरी इसकी स्त्री उठा के मार भी सकती है, मरवा सकती है, कि तू कौन होती है इतनी बड़ी बात करने वाली। उसने कभी देख लिया होगा, वो जब अपनी मालकिन के पास, जो उसकी जो स्वामिनी के पास में देख लिया होगा उसने, उसके स्वामी को कोढ़ है। परंतु पिता परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। एक पिता परमेश्वर ने एक छोटी सी ऐसी लड़की को चुना जो उसकी दासी थी। परमेश्वर किसी से भी अपना काम कर सकता है, पर वो दासी ने ये नहीं कहा कि ये अगर मुझे अगर मार डाले तो, मेरा सिर अगर धड़ से अलग कर दे तो उसने नहीं सोचा। जिस तरीके से परमेश्वर का आदेश उसको हुआ, उस तरीके से उसने खुले आम अपने स्वामिनी से कहा, बिना डर के, जैसा परमेश्वर ने, क्योंकि वो अपने मन से तो कुछ नहीं कह रही थी, वो तो पिता परमेश्वर की इजाज़त से सब कुछ कह रही थी कि काश स्वामी शमरोन में होता और वहाँ का जो अभिषेक दास है, भविष्यद्वक्ता है, वो उसको चंगा कर देता। और उसके बाद में स्वामी क्योंकि वह उसके कोढ़ से उसको चंगा करता, तो नामान ने अपने प्रभु के पास में जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। तो राजा को बताता है कि वो जो लड़की है वो इस तरीके से कहती है, और राजा उसको इजाज़त देता है जाने के लिए, शमरोन में जाने के लिए उसको इजाज़त देता है। और हम जल्दी से देखेंगे 9 वचन क्या कहता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। जिस भविष्यद्वक्ता की उसने गवाही दी, वो लड़की ने, वो भविष्यद्वक्ता एलिशा था। और वो राजा जो है वो एलिशा के पास में जाकर खड़ा हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं नामान का फिर भी घमंड। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। उसने अपने एक दूत के द्वारा उसके पास में ये मैसेज भेज दिया कि भाई जाकर उसको ऐसा ऐसा बोल कि वहाँ पर जाकर तू यरदन में 7 बार डुबकी लगा तो तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु यहाँ पर 11वें वचन में नामान क्रोधित हुआ। नामान क्रोधित हो गया और यह कहता हुआ कि चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा। प्राइड, ये है प्राइड। हमारे पास में बाहर आएगा
और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर कर देगा। यानी वो यरदन नदी के पास में भी जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको तो इतना घमंड था कि मेरे जाते ही वो जो भविष्यद्वक्ता है ना, जिसके बारे में लड़की ने मुझको जब लड़की ने मेरे पत्नी को बताया, वो बाहर आएगा। मेरा नाम सुनते ही कि नामान आया है। नामान के सामने कौन कह सकता है कि मैं नहीं आऊँगा। और वो आके मुझ पे हाथ रखता और मैं शुद्ध हो जाता। मैं क्यों जाऊं यरदन नदी में? मैं इतना बड़ा सर सेनापति, मैं इतना बड़ा शूरवीर। प्राइड, घमंड, जबकि वो कोढ़ी है फिर भी घमंड। एक व्याधि है उसके पास में, और वो भी ऐसी व्याधि जो पुराने नियम के अनुसार, इसमें भी पुराना नियम ही है ये, पर पुराने नियम के अनुसार कोढ़ियों के साथ में क्या क्या होता है ये हम लैव व्यवस्था में पढ़ते हैं। पर वो शूरवीर था, और उसके बाद में बहुत गुस्सा आया उसको, और वो दमिश्क में वो कहता है, क्या दमिश्क में अरबाना और परपर नदियाँ नहीं हैं? इज़राइल के सब जलाशयों से वो उत्तम नहीं है। कितना क्रोध आया है उसको, कितना क्रोधित हो गया है नामान, जबकि उसमें एक शारीरिक बीमारी लगी हुई है, पर घमंड उसके ऊपर चढ़ता है। वो बीमारी से भी ज़्यादा घमंड उसके ऊपर आता है, और वो कहता है कि क्या मेरे देश में नदियों की कमी है, और इससे भी अच्छा वहाँ पर उत्तम नहीं है जलाशय वो, जो मुझको यहाँ पे यरदन पे 7 बार डूब के, और वो भी 7 बार, 1 बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, 7 बार डुबकी लगाने को कहता है। और इतना गुस्सा हो जाता है कि क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? इससे भी कोई भारी काम करने की अगर आज्ञा देता कि तू मेरी सेवा कर, गहेजी जैसी मेरी सेवा करता है, वैसे तू भी इतने साल मेरी सेवा कर, उसके बाद में मैं सोचूंगा, या उसके बाद मैं तुझे चंगा करूंगा, या तू मेरे लिए ऐसा ऐसा कर, इतने साल तक वैसा वैसा कर, तब मैं तुझे चंगा करूंगा। ऐसा तो नहीं कहा। उसके चेले, उसके जो सेवक रहते हैं, वो उसको बताते हैं, कोई भारी काम करने की अगर आज्ञा देता तो तुझे वो भारी काम नहीं करता तू उसके साथ में, तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। वो तो इतना ही कहता है कि यरदन नदी में जा और स्नान करके शुद्ध हो जा, कोई तेरे से भारी काम तो नहीं करवा रहा। काफ़ी उसकी मिन्नतें करते हैं वो लोग। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। उसको ये भी गुस्सा आया होगा कि 7 बार क्यों, 1 बार में क्यों नहीं? बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता है ना वो, तो 1 बार में भी मुझको शुद्ध कर सकता है। मैं इतना बड़ा वीर सेनापति, मैं इतना शूरवीर सेनापति, हर जगह मेरी विजय होती है, राजा खुद मेरे से प्रसन्न है, और ये कहता है कि 7 बार डुबकी लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार में क्या मुझे वो चंगा नहीं कर सकता? ऐसे कई प्रकार के प्रश्न उसने किए होंगे। ये बाइबल में नहीं लिखा है, पर हम अपने ये कर रहे हैं कि हो सकता कि उस समय उसने ये भी कहा होगा कि 7 बार डुबकी लगाने की क्या जरूरत है। तो ये है स्पिरिचुअल प्राइड, जो परमेश्वर से हमको दूर ले जाता है। हम अपने ही घमंड में इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि उस समय हमको ये भी याद नहीं रहता कि ये परमेश्वर का काम है। जब तू शुद्ध होने के लिए आया है और इतने बड़े भविष्यद्वक्ता के पास में आया है, तो हमको पूरे तरीके से अपने आप को शून्य करना है। जब हम हमारे परमेश्वर के पास में भी जाते हैं ना,
पिता परमेश्वर के पास में भी जाते हैं, हमको भी बहुत सारी तकलीफ़ें रहती है ना, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हमको आ जाती है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, पर हमारा तो रोग ही चंगा नहीं हो रहा। क्या फ़ायदा पिता परमेश्वर, रोज़ तुम्हारे चर्च में जाती हूँ मैं, हर संडे को मैं चर्च जाती हूँ, या हर संडे को मैं तेरी इबादत के लिए सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के घर में जाती हूँ, घर में भी मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, हर किसी को परमेश्वर के वचन को बतलाती हूँ, तूने मेरे साथ में क्या किया? और फिर भी मुझको सक्सेस नहीं दिया। हम गुस्सा हो जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे परमेश्वर की क्या योजना है। वो परमेश्वर की योजना भी हमारे सामने एकदम से नहीं आती, काफ़ी समय लगता है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को हम पे कार्यान्वित करने के लिए परमेश्वर समय नहीं लेता, हमारा एटीट्यूड वो समय को बढ़ाते चला जाता है। जिस तरीके से मूसा जब लोगों को निकला, वो तो 11 दिन का ही रास्ता था, कनान देश का रास्ता, परंतु हम पना, स्वयं पना, हमको खाने को नहीं मिल रहा, हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो नहीं मिल रहा, हम इधर जा रहे, हम उधर भटक रहे, उधर भटक रहे, 40 वर्ष तक भटकते रहे। इतना सब कुछ हम बाइबल में देखने के बावजूद भी हम भी क्या परमेश्वर के राज्य में सीधे सीधे प्रवेश कर पाएंगे? इतना आसान है क्या? हम अपने आप को सोचे तो सही कि हम कहाँ पर खड़े हैं। एक हम नामान कोढ़ी के बारे में बता देते हैं, एक हम शाऊल के बारे में बता देते हैं, एक कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, परंतु क्या हमारा कैरेक्टर पौलुस की तरह नहीं हो सकता? क्या हमारा कैरेक्टर शाऊल को पौल नहीं बना सकता परमेश्वर हमको? परमेश्वर तो बनाना चाहता है, परमेश्वर बनाने के लिए तैयार खड़ा है, पर क्या हम जिस तरीके से शाऊल रेडी हो गया परमेश्वर का, सिर्फ एक ही उसने वचन सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, जीवन का परिवर्तन हो गया उसके। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि नामान बहुत गुस्सा हुआ, नामान ने बहुत सारी बातें करी, पर जब उसके सेवक उससे कहते हैं, वो 7 बार डुबकी लगाता है, और जब अपने आप को देखता है, एकदम उसका जो शरीर है छोटे लड़के जैसा सुंदर हो जाता है। उसके आगे की स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप सब जानते हैं कि उसके बाद में भी गहेजी क्या करता है। इतना सब देखने के बावजूद भी कि उसके भविष्यवक्ता, उसके गुरु ने, उसके स्वामी ने क्या किया, केवल इतना ही मेरे द्वारा कहलाया, मेरे मुख का प्रयोग किया कि तू उससे कह कि 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगा। परमेश्वर का वचन लेकर, उसका वचन लेकर वो गहेजी जाकर उसको बतलाता है, पर गहेजी के मन में पाप आता है, केवल संपत्ति, केवल संपत्ति। हम भी संपत्ति के पीछे दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। हमारे पास में चाहे कितना भी कुछ क्यों न रहे, हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते। उसी तरीके से स्तिफनुस का कैरेक्टर ले लीजिए। हम जानते हैं प्रेरितों के काम में स्तिफनुस के कैरेक्टर के बारे में कौन नहीं जानता। उसके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितने बुरे तरीके से उस पर पत्थरवाह किया गया। और कोई पत्थरवाह जब किया गया तो कोई छोटे छोटे पत्थर तो उसको नहीं मारे होंगे, परंतु वो परमेश्वर में इतना लीन हो गया, इतना लीन हो गया कि उसको शायद पत्थरवाह के दर्द तो उसको हो रहा था, परंतु उसने अपने पूरे तरीके से अपने मन का, अपने तन का, अपने शरीर का, अपने आप का समर्पण खुदा पे कर दिया था। पीड़ाएं तो उसको बहुत हुई होगी, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के लिए मरने को तैयार था। ऐसे भी कैरेक्टर हैं बाइबल में, और इसको हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। स्तिफनुस के कैरेक्टर को कोई नहीं बोल सकता कि मैं नहीं जानता।
कितना दुख उसको हुआ, सारे चेलों को कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ा, जबकि वो इतने बड़े बड़े काम करते थे, पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को चंगाई देते थे, उनकी छाया से लोग शुद्ध हो जाते थे। और इसीलिए एक शाऊल नाम का जो व्यक्ति रहता है वो उनके पास में ये चीज़ खरीदने के लिए आता है, खरीदने के लिए आता है वो कि तुम लोग जो काम कर रहे हो, मेरे पास में बहुत पैसा है, मुझे ये विद्या दे दो। और हम देखते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से उसके ऊपर वो एक शाऊल था। 3 शाऊल को हमने देख लिया। उसके बाद में हम जल्दी से देखेंगे गोलियत के बारे में। कौन नहीं जानता, ये अभिमान नंबर 2। पहला अभिमानी पुरुष जो था वो था ये 3। पहला अभिमानी पुरुष जो था शाऊल राजा, दूसरा अभिमानी पुरुष था शमौन कोढ़ी, और तीसरा अभिमानी पुरुष है गोलियत। आज ना मैं स्टडी कर रही थी तो मैं देख रही थी कि कोई ऐसी स्त्री है क्या कि जो अभिमान के कारण, स्पिरिचुअल प्राइड के कारण परमेश्वर ने उसको कहा कि तू आत्मिक रूप से घमंडी है। मुझे नहीं मिला, स्त्री के बारे में मुझे नहीं मिला। शायद हो सकता, मैंने स्टडी तो करने की कोशिश की थी कि शायद कोई स्पिरिचुअल प्राइड से भरी हुई स्त्री होगी, मुझे नहीं मिली। पर बहुत कोशिश की मैंने, और मैंने वही सोचा कि देखो परमेश्वर के समय में कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल प्राइड वाली स्त्री नहीं थी क्या जो आज हम हैं, जो आज हम हैं। बाइबल को मैंने काफ़ी खोल के खोजने की कोशिश की पर मुझे नहीं मिली। अगर आप लोगों को पता हो तो सचमुच में मुझे बताइएगा। नहीं तो आज मैं उसी के ऊपर सोची थी कि स्पिरिचुअल प्राइड से भरी हुई स्त्री। पुरुष तो बहुत मिल गए। अगर मैं भी कमज़ोर हूँ, मेरे में भी कमज़ोरियाँ हैं। बहुत बार बाइबल के बारे में हम सोचते बहुत हैं कि मैं पूरे तरीके से बाइबल में प्रगाढ़ पंडित हूँ। कुछ नहीं है हम, अभी भी हम झनझनाता हुआ पीतल और ठनठनाती हुई झांझी हैं। हमें परमेश्वर के बारे में इतना सखोल ज्ञान नहीं है। तो मुझे वो स्त्री नहीं मिली, इसलिए फिर मैंने उसके लिए फिर गोलियत निकाला। अभिमानी नंबर 3 है तो बहुत, पर मेरे आज के लिए मैंने उसी को निकाला। यह हमको मिलता है 1 शमूएल 17 में। यहाँ पर भी हम देखते हैं गोलियत के बारे में कौन नहीं जानता। बहुत ही हमेशा गोलियत के बारे में हम पढ़ते हैं, किस तरीके से इजरायलियों को वो चुनौती देता है, किस तरीके से सारे लोग उससे डर जाते हैं, किस तरीके से वो लोगों से अपने घमंड को बताता है, क्योंकि वो बहुत शूरवीर होता है, शूरवीर होता है वो। प्रेज द लॉर्ड शबनम, शूरवीर होता है वो। और उसके कारण वो इतना घमंडी हो जाता है कि शाऊल भी घबरा जाता है उससे, राजा शाऊल भी घबरा जाता है उससे, बड़े बड़े सेनापति भी उससे पीछे हट जाते हैं, पूरे तरीके से उससे पीछे हट जाते हैं। और 1 शमूएल 17 में हम पूरे उसके किस तरीके का वो आदमी था, किस तरीके की वो सब पहनता था लड़ाई के समय में, और लोगों को ललकार रहा था वो, लोगों को ललकार रहा था वो कि कोई है इजरायली जो मुझे मार दे। खतना रहित व्यक्ति लोगों को चैलेंज कर रहा था। और वहाँ पर दाऊद के बड़े भाई लोग भी थे जो कुछ नहीं कर पा रहे थे। पूरा शमूएल 17 में हम देखते हैं, उसमें अगर उसकी जो लंबाई थी वो 9 फुट 26 इंच कुछ तो भी लिखा है, इतनी थी वो, शायद 9 फुट का था। हम उसको 26 to 36 जो है 1 शमूएल 17।
तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो इस पलिश्ती को मार के इजरायलियों के नाम धरे को दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित उसका, अब हम वो क्या किया जाएगा छोड़ दीजिए, उसका स्टेटमेंट देखिए दाऊद का। छोटा लड़का था, छोटा सा लड़का था, उसके भाई लोग भी उससे बोलते हैं कि तू यहाँ पे क्यों आया है, तू क्या करेगा? तो वो कहता है वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर को ललकारे। ये मैंने 2-3 बार कहा है, क्योंकि मुझको उसका जो स्टेटमेंट है, पिता परमेश्वर उससे क्यों खुश था, क्यों उसको इतना बड़ा राजा बनाया, इतने सारे देश का उसको राजा बनाया। उस समय भी इतना बिजी होने के बावजूद भी दाऊद राजा कभी भी परमेश्वर की उपासना को नहीं छोड़ता था। वो प्रार्थना में हमेशा अपने आप को लवलीन रखता था, भजन संहिता तक उसने लिख डाली। और वो कहता है छुटपन में कि खतना रहित पलिश्ती क्या है कि वो जीवित सेना को ललकारे। कौन है जीवित सेना? हम लोग हैं, हम लोग हैं जीवित सेना। आज हमको कोई भी आज हमको कोई भी अपना ही व्यक्ति ललकारता है। अपने ही लोग हमारे पाँव को खींचते हैं, खुश नहीं होते अपने ही लोग। पर हमको उससे आनंदित होना है। जितना हमको तकलीफ होती है ना, उतना हमको आनंद मनाना है, क्योंकि उसी के कारण हम में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। अगर हम इस तरीके से सताए न जाएं या हमें लोग तिरस्कृत क्यों न करें, तब तक हम कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, या कैसे परमेश्वर के महत्व को हम समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हम। बहुत सारी मुश्किलें आती है, और वही मुश्किलों से हमारा परमेश्वर हमको सामर्थ्य देते चला जाता है और हमारे विश्वास को बढ़ाते चला जाता है। तो यहाँ पर वही कहता है, उसी का जो हमने 26 पढ़ा, उसी को 36 में भी दाऊद कहता है, छोटा सा बच्चा, तेरे दास ने सिंह और भालू, वो राजा से कह रहा है अब, हाँ, शाऊल राजा के पास में जाकर कह रहा है वो कि तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, जानवरों के समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। यानी उसने जो पहले परमेश्वर के सामने जो बोला, परमेश्वर के सामने जो उसके वचन थे, उसी के कारण उसको सामर्थ्य मिली। एक पत्थर में कोई सामर्थ्य नहीं थी, एक पत्थर में कोई सामर्थ्य नहीं थी, परंतु उसका स्टेटमेंट, गोलियत का स्टेटमेंट, उसी के कारण वो पूरे तरीके से उसको हरा सका। अब एकदम से हम जाएंगे 40 में कहता है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपने चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोली में रखा। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, मैंने कहीं पढ़ा है कि उसने 5 पत्थर क्यों लिए, और पानी से इसीलिए लिए, नाले से इसीलिए लिए कि पानी के बहाव के कारण, निरंतर बहाव के कारण वो पत्थर जो है वो पूरे चिकने हो जाते हैं। हम जब नदी में भी जाते हैं, अगर नदी में कोई सीढ़ी हो या कुछ हो, तो सीढ़ी के ऊपर अगर पानी हो तो वो सीढ़ी भी पूरी चिकनी हो जाती है, हमारा पाँव स्लिप होता है, तो वो पत्थर भी पानी में रह के चिकने हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि गोलियत को जो वो चिकना पत्थर, क्योंकि गोलियत के साथ में उसके 4 भाई और थे, और इसलिए दाऊद ने सोचा कि गोलियत के मरने के बाद में हो सकता है कि उसके 4 भाई आकर मेरे से परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करें,
इसलिए उसने अपने थैली में 5 पत्थर चिकने वाले ले ली। और चिकने पत्थर लेने के बाद में हम वो आगे देखते हैं कि दाऊद ने किस तरीके से ये किया। अब एकदम से हम जाएंगे 46 में। 46 में कहते हैं, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। विश्वास, क्या विश्वास था दाऊद का। कहाँ से आया इतने छोटे बच्चे पे विश्वास। परमेश्वर का चुना हुआ दूत, परमेश्वर का चुना हुआ बच्चा। एक छोटे से बच्चे के द्वारा परमेश्वर ने गोलियत को मारा। ये इतना छोटा और वो 9 फुट का। उसके चेहरे से लाली झलकती थी, इतना वो बच्चा था। पर परमेश्वर को दाऊद का उपयोग करना था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 47 में समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। इसलिए 47 का बी कि इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। दाऊद अपने आप को कुछ भी नहीं कहता, वो शून्य है। इसलिए तो शाऊल राजा जब जीत कर जाता है तो वो स्त्रियां नाचती गाती हुई ये कहती है, शाऊल राजा के सम्मान के लिए जाती ज़रूर है, पर कहती है कि शाऊल ने तो 1000 को मारा, पर दाऊद ने, और वो उसी से चिढ़ने लग जाता है। और यहाँ पर वो कहता है कि संग्राम तो यहोवा का है। ये सब बातें, ये उसका पॉजिटिव कन्फेशन, दाऊद का पॉजिटिव कन्फेशन ही परमेश्वर ने उसको जीत दिलाई एक छोटे से पत्थर के द्वारा। क्योंकि उसमें वो सामर्थ आ गई वो पत्थर में कि गोलियत जैसा महाकाय व्यक्ति, पूरा ऊंचा, पूरा शूरवीर व्यक्ति एक पत्थर से उसके माथे पे जाकर लगा, जबकि दाऊद तो इतना सा होगा, और वहां से उसने अपना गुलेर निकाल के उसको पत्थर मारा। कितने ऊपर उसने देखा होगा, और वो भी उसका सिर सबसे टॉप मोस्ट जगह, और वहां उसने निशाना लगाया। तो क्या कहेंगे हम, ये किसकी दया, ये किसका वो था, ताकत किसने दिया, या ताकत कहिए या परमेश्वर को दाऊद के द्वारा ही गोलियत को मरवाना था। ये सामर्थ्य है परमेश्वर की कि चाहे हमारे सामने पहाड़ जैसी विपत्ति भी क्यों ना आ जाए, पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तेरे पास में पहाड़ जैसी विपत्ति भी क्यों ना आ जाए, पर तू उस विपत्ति से नहीं घबराना, क्योंकि वो विपत्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं। पिता परमेश्वर के सामने वो विपत्ति कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हम जानते हैं उसी के हम 48 to 50 पढ़ लेंगे आखिरी में, 48 to 50। तब पलिश्ती उठकर दाऊद के सामना करने के लिए निकट आया। तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपने थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि के मुंह गिर पड़ा। ये जो यहाँ पे बताया है कि गोलियत 9 फीट का, और दाऊद भी कहीं तो भी लिखा हुआ है दाऊद छोटा था ना, बहुत छोटा था वो, परंतु वो जो पत्थर जो था ना, जो दाऊद ने निकाला चिकना पत्थर, वो परमेश्वर का वचन था। जितने भी वचन दाऊद ने बोला, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, अपने परमेश्वर की उसने जो स्तुति करना नहीं छोड़ा। सारे जो उसके ऊपर जो लड़ाई के जितने भी वो अस्त्र वस्त्र पहना दिए गए थे, वो सब निकाल दिया उसने। वो चल ही नहीं सक रहा था, पर उसके पास में पत्थर के रूप में परमेश्वर का वचन था। वो छोटे से पत्थर में जो उसने परमेश्वर की इबादत की थी, जो उसने परमेश्वर की महिमा की थी,
वो पत्थर, वचन रूपी पत्थर को उसने गोलियत पे मारा जो 9 फुट का था, और वो उसके टॉप पे लगकर गोलियत मर गया। और वो भूमि पर मुंह के बल गिरा, पीछे नहीं गिरा। ऐसा मारा तो वो पीछे गिरना था, पर उसको दाऊद के पैरों पे गिरा, दाऊद के पैरों पे गिरा वो। और इसीलिए दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। दाऊद के हाथ में तलवार भी नहीं थी, और तब दाऊद पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार को पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर तलवार से काट डाला। ये है हमारा घमंड। अगर है हमारे पास में, हम गोलियत का घमंड कर रहे हैं। गोलियत रूपी घमंड हम में भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन जरूर हम बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जरूर सुन रहे हैं, पर हम शून्य हैं। आज जिस तरीके से प्रवास कर रहे हैं शबनम और अनुपम भैया, इतने दूर जा रहे हैं, उनके साथ में परमेश्वर का वचन है ना, परमेश्वर के वचन को साथ में लेकर वो जा रहे हैं ना, और इसमें भी वो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं वो लोग। तो जब हम परमेश्वर को पूरे तरीके से उसके वचन को हम पकड़ लेते हैं ना, तो गोलियत जैसा तूफान भी अगर हमारे सामने आ जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसलिए जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं, हम देखते हैं कि शबनम और अनुपम भैया परमेश्वर के वचन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत टाइम हो गया, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस जीवित प्रबल वचन के लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपने हमको पिता परमेश्वर ये वचन दिया कि पिता परमेश्वर हम आज भी आपके बारे में जो भी पिता परमेश्वर हम में कमियां हैं, वो कमियों को हम दूर करके केवल और केवल आपको अपने शरीर में और अपने मन में और अपनी आत्मा में बसा लें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से भी हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें। और पिता परमेश्वर हमारी कमज़ोरी यीशु मसीह के वचन के प्रबल तलवार के रूप में हमारे साथ में, जिंदा तलवार के रूप में हमारी जो भी अड़चने हैं, उसको शब्द रूपी परमेश्वर का वचन जो है वो पूरे तरीके से हमको उससे अलहिदा करे और हम पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन हो जाए, परमेश्वर की सामर्थ हम में पाई जाए। पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम भैया और शबनम जो प्रवास कर रहे हैं, आप उनके साथ होइए पिता, उनकी रक्षा करिए। और हमें पूरा भरोसा है कि वो एक आध्यात्मिक जीवन और भी उनका बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उसी तरीके से पिता परमेश्वर उनको आशीषित कीजिए। हम पिता परमेश्वर जितने भी यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, हम रोहिणी के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि इतने रात को भी वो परमेश्वर के वचन की भूखी है, और परमेश्वर के वचन को पाने के लिए वो अपनी नींद को भी पिता परमेश्वर कुर्बान करती है। उसके साथ होइए, उसकी रक्षा करिए, उसे हर समय पिता परमेश्वर उसकी भूख दिन प्रतिदिन आप बढ़ाते जाते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबको पिता परमेश्वर हम आपके अधीन करते हैं। अपने अपने कामों को छोड़कर पिता परमेश्वर ये आपके अधीन हुए हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, इन सबको पिता परमेश्वर आप आशीष और आशीष ही दीजिए पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना को हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको। प्रेज द लॉर्ड। शबनम, सभी लोग जितने भी उपस्थित हैं, हर एक को परमेश्वर ने बहुत आशीषें दे रखी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के हम सब भूखे हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।